वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसडीएसआर। और आज हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की एक्सरसाइज जो 13.6 है उसके लास्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हम पीछे 13.1 में भी यूज कर चुके हैं। वहां तुम्हें ध्यान होगा एक रूम की पेंटिंग करनी थी, उसकी वॉल्स पे पेंट करना था और उसकी हमें टोटल कॉस्ट दी हुई थी और पेंटिंग का रेट भी दिया हुआ था। और हमने वहां टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करके वहां एरिया ऑफ वॉल्स हमने फाइंड किया था। यहां पे हमारे पास जो एक सिलेंडरिकल वेसल है उसकी इनर कट सरफेस पे पेंट करने की टोटल कॉस्ट दी है और रेट भी दिया है पेंटिंग का। उसका यूज करके अब हम इनर कट सरफेस एरिया उस वेसल का फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें टोटल कॉस्ट जो दी है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें टोटल कॉस्ट दी है पेंटिंग की इनर कट सरफेस पे किसी सिलेंडरिकल वेसल जो 10 मीटर डीप है, यानी उसकी डेप्थ 10 मीटर की है, सिलेंडर की हाइट 10 मीटर है। उसका रेट भी हमें दिया है पेंटिंग का ₹20 पर मीटर स्क्वायर। और हमें सबसे पहले उसका इनर कट सरफेस एरिया निकालना है। तो यहां मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हम कॉस्ट जो निकालते हैं, जैसे सपोज हमें पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है तो जिस चीज पे हमने पेंट किया है एरिया टू बी पेंट, जितना एरिया हमने पेंट किया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रेट से, तो इससे हमें कॉस्ट मिल जाती है। अब हमें कॉस्ट दी हुई है, रेट दिया हुआ है, तो इससे हमें जिस पे पेंट किया है वो एरिया पता चल जाएगा अगर हम रेट से कॉस्ट को डिवाइड कर दें। तो यहां हमें पहले पार्ट में यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। और पहले पार्ट में हमसे उसने वो ही पूछा है कि उसका जो हमने पेंट किया है, क्योंकि इनर कट सरफेस एरिया पे किया है तो हमें उसका इनर कट सरफेस एरिया ही निकालना है। इनर कट सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है उसके लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा टोटल कॉस्ट अपॉन रेट से। अब टोटल कॉस्ट है हमारे पास 2200 और रेट है ₹20। अब रेट जिस यूनिट में होता है वो एरिया उसी यूनिट में हमें मिलता है। अब रेट है पर मीटर स्क्वायर में, तो ये जो एरिया हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर में मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर हो गया जिसमें हमसे उस वेसल का इनर कट सरफेस एरिया पूछा था। अब हमसे पूछता है रेडियस। तो रेडियस के लिए तुम्हें जो पता चल गया है वो इनर सीएस से पता चल गया है। इनर सीएस से है हमारा 110 मीटर स्क्वायर। और सिलेंडर का जो इनर सीएस से होता है, क्योंकि वेसल सिलेंड्रिकल शेप में है तो ये इनर सीएस से सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का इनर सीएस से होता है जो इनर है या आउटर है, सीएस से जो होता है वो 2πRH होता है इजिकल टू 110। इसमें आप पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 22.7। रेडियस हमें पूछी है और हाइट हमारे पास दी हुई है 10। अब इसको सॉल्व करके हमें आर पता चलेगा। तो सॉल्व जब करेंगे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो 110 इंटू 7 और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे 2 इंटू 22 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, यानी आंसर आ जाएगा 7/4 मीटर। ये हमारे उसकी जो रेडियस थी वो पता चल गई। इसके बाद अब हमसे थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी ऑफ वेसल, और वेसल हमारा सिलेंडरिकल है और सिलेंडर की जो कैपेसिटी होती है उसका निकालने का फॉर्मूला πr² होता है। वैल्यू डाल देंगे 22/7। रेडियस हम ऊपर निकाल चुके हैं 7/4 इंटू 7/4 इंटू h की वैल्यू 10 है और वेसल का जो वॉल्यूम है कैपेसिटी है वो मीटर क्यूब में निकलेगी। सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया। यानी फाइनली ये जो आंसर आया तुम्हारा वो 11 इंटू 7 77 इंटू 5 अपॉन ये नीचे 4 आ रहा है मीटर क्यूब
इसको जब सॉल्व करा तो 77 की पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 7 35, 35 और 38, तो ये आया 3। मैं यहां सॉल्व करता हूं उसको, ये आया 38 77 to 5 385 अपॉन 4, और ये आएगा मीटर क्यूब में। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, कैरी आया 2 25, 4 6 जा 24, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 आया और बचे 2, 0 लगाया, 4 5 जा 20 मीटर क्यूब। लेकिन क्योंकि कैपेसिटी है तो चाहो तो इसको लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि वेसल है, और हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर का होता है, यानी 1 किलो लीटर का होता है। तो चाहो तो मीटर क्यूब को तुम किलो लीटर भी लिख सकते हो, 96.25 किलो लीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया और इसकी कैपेसिटी निकल गई। इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहां भी हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो पहले से हम यूज करते आए हैं। क्लोज्ड और ओपन का डिफरेंस मैंने तुम लोगों को पीछे भी बताया है कि क्लोज्ड और ओपन में क्या डिफरेंस होता है। तो कैपेसिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सरफेस एरिया में डिफरेंस होता है, क्योंकि क्लोज्ड में जो नंबर ऑफ सरफेस होती है वो सारी यूज होती है, और ओपन में हमें जो उसकी एक सरफेस है, यानी जहां से उसका फेस है, जो टॉप है उसकी, वो नहीं होगी, ओपन रखना पड़ेगा। तो इसमें हमें कैपेसिटी दी है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की। वेसल चाहे क्लोज है या ओपन है, कैपेसिटी वही रहती है। तो कैपेसिटी हमें जो दी हुई है, कैपेसिटी ऑफ वेसल जो हमें दी है वो दी है 15.4 लीटर्स। तो ये हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यूनिट सही नहीं है, क्योंकि हमें जो लेंथ या रेडियस या उसकी हाइट कुछ कैलकुलेट करनी है तो वो हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में होगी, तो इसलिए हमें लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। ये कॉमन सा फॉर्मूला है। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, क्योंकि डेसिमल भी खत्म हो जाएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 15.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनली 15420 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा अब एक तरीके से वॉल्यूम आ गया वेसल का। अब हमें इसमें हाइट दी हुई थी 1 मीटर, हाइट हमें दी हुई है 1 मीटर दी हुई है, इसको भी सेंटीमीटर बना लेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था उसका कि इसको बनाने के लिए कितनी मेटल शीट चाहिए, तो उसके लिए हमें टीएसए निकालना पड़ेगा क्योंकि क्लोज्ड है। अब टीएसए के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है आर की, तो पहले हमें आर निकालनी पड़ेगी। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है 15400 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 15400। अब पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7, आर हमें नहीं पता, एच की वैल्यू डाल देंगे 100 और इज इक्वल टू 15400। तो 100 से 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 154 इंटू 7/22। अब 22 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, और रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने रेडियस फाइंड कर ली। अब हमें पूछा था कितने स्क्वायर मीटर मेटल शीट चाहिए, तो मीटर तो बाद में यूज कर लेंगे, हम पहले सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ मेटल शीट निकाल लेते हैं हम पहले। एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। अब हमें क्योंकि ये क्लोज बनाना है तो क्लोज के लिए हमें टीएसए निकालना पड़ेगा। टीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू पाई 22/7,
रेडियस हमने अभी निकाली है 7 और h की वैल्यू 100 प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी 44 इंटू 107 मल्टीप्लाई कर देंगे 107 की 44 से, तो 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, फिर यही आएगा 824 प्लस करेंगे तो 8074 यानी 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब इसको मीटर बनाना पड़ेगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा तरीका है, तुम्हें पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर में रिलेशन बनानी है तो उसके लिए स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड करते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है 10,000 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाना है 10,000 से डिवाइड। तो इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे 4708 अपॉन 10,000, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और अब आसानी से तुम डिवाइड करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो इधर 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट करना, 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल आया मीटर स्क्वायर में। ये इतना मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए हमें मेटल शीट का, उसको बनाने के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर, मैंने डाला नहीं था, क्वेश्चन नंबर ये था 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि तुम्हें किसी टेस्ट में मिल सकता है। इसमें पेंसिल की बात कर रहे हैं। पेंसिल 2 प्रकार की पाई जाती है, एक छिली हुई, एक बिना छिली हुई। यानी कि एक तो वो पेंसिल जिसे मार्केट से लेके आए, शार्प नहीं होती है वो, और एक जिसे हम घर पे आके फिर इस्तेमाल करने के लिए शॉर्प कर लेते हैं। तो ये मार्केट से लाए हैं पेंसिल, यानी कि शॉर्प नहीं है। और पेंसिल को तुमने कभी ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा तो आज देखो। पेंसिल में 2 तरीके के सिलेंडर होते हैं, एक उसके अंदर ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है ग्रेफाइट का, जिससे हम लिखते हैं, और एक उसके अंदर जो बाहर की आउटर सरफेस है वो वुड की होती है। तो कुल मिलाकर पेंसिल कुछ 2 सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होती है। एक वुड का सिलेंडर होता है इसके अंदर, और वो हॉलो होता है। अगर हम बीच में से ये निकाल दें ग्रेफाइट, कभी निकाल के देखो, तो अगर तुम ग्रेफाइट निकाल दोगे तो केवल वुड का एक हॉलो सिलेंडर बनेगा, और ये अंदर का ब्लैक वाला जो सिलेंडर है ये ग्रेफाइट का है। तो इस तरह से हमारी पेंसिल की स्ट्रक्चर है। और इसमें हमें जो दिया है, ये जो अंदर वाला ग्रेफाइट का सिलेंडर, इसका डायमीटर 1 mm दिया है, और जो पूरी पेंसिल का डायमीटर दिया है वो 7 mm दिया है, और पेंसिल की लेंथ जो दी है वो 14 सेंटीमीटर दी है। अब हमसे बात करते हैं कि आप ये बताओ कि इस पेंसिल में ग्रेफाइट और वुड कितना कितना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो जो इसका इनर डायमीटर दिया है, इनर डायमीटर वो दिया है हमें 1 mm। तो इसका मतलब जो उसकी इनर रेडियस होगी, जो ग्रेफाइट का सिलेंडर है उसकी रेडियस, मैं इसे छोटे r से डिनोट करता हूं, 1/2 mm होगी। लेकिन क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये mm थोड़ा छोटी यूनिट है, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ऐसे ही हमें आउटर डायमीटर जो दिया है, आउटर जो पूरा सिलेंडर है उसका डायमीटर वो हमें दिया है आउटर डायमीटर 7 mm। तो इससे अब हम आउटर रेडियस निकाल सकते हैं, और सेम ऊपर की तरह से पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 10, पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो 7/20 ये आउटर रेडियस आ जाएगी। कैपिटल R से मैं डिनोट कर रहा हूं इसे, 7/20 सेंटीमीटर। तो मैंने एक साथ कर दिया है। और हाइट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहला पार्ट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालने के लिए जो अंदर का सिलेंडर है, इमेजिन करो हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो अंदर बाहर वाले पूरे पार्ट को बोल के केवल अंदर का सिलेंडर देखो, और अंदर के जो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा πr² से आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास है फिलहाल, आउटर इनर रेडियस यूज करनी है 1/20 स्क्वायर
मल्टीप्लाई जो हाइट है हमारे पास, हाइट है 14 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 टू 14 और 22 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400 और इंटू 2। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर हम देखें 2 से ये कैंसिल हो रहा है 200 टाइम्स और 20 से 2 से कैंसिल हो रहा है 11 और 2 से कैंसिल हो रहा है 100 टाइम्स। तो फाइनली इनको डिवाइड करके हमारा ये आंसर 11/100 यानी कि 0.11 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो अब हमने ये जो वॉल्यूम था ग्रेफाइट का वो फाइंड कर लिया है। अब हमें वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब इनमें से कोई भी तरीका तुम यूज कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ वुड, पहला तरीका कि तुम इस पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस ग्रेफाइट का सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो जो तुम वैसे भी यहां निकाल चुके हो। यानी कि जब हम इसमें से ग्रेफाइट को हटा देते हैं तो फिर हमारे पास ये केवल जो बचेगा वो एक पाइप टाइप का बचेगा, हॉलो सिलेंडर, और हमारा इससे ये वाला वॉल्यूम हमें वुड का निकालना है। और ये वॉल्यूम निकल जाएगा अगर हम इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से इस अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर दें। और बढ़ना ये है, एक हॉलो सिलेंडर है और इसके मटेरियल का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूं। हॉलो सिलेंडर के जो मटेरियल का फॉर्मूला होता है वो तुम लगाओगे तो सीधा सीधा एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। पाई 22/7, बड़ा आर है 7/20 स्क्वायर माइनस छोटा आर है 1/20 स्क्वायर और इंटू एच है 10 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, सॉरी 14। तो ये अब सॉल्व भी हो सकता है, 7 से 14 कैंसिल हो सकता है 2 टाइम और 22 इंटू 2 ये 44 हो जाएगा। अब लेकिन अंदर का पहले तुम्हें ब्रैकेट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27 का स्क्वायर 49/20 का स्क्वायर 400, 1 का स्क्वायर 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। एलसीएम लेंगे तो ये इस तरह से तुम्हारा आंसर बन सकता है। अगर एलसीएम लोगे तो 44 इंटू 400 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 49 माइनस 1 यानी कि 48। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 11 और 4 से 100 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 80 इंटू 8 88, 8 कैरी 44 और 8 52 अपॉन 100। तो ये सीधा सीधा तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से तुम्हारा ये सीधा ही फॉर्मूले से वॉल्यूम वुड का निकल आएगा। तो तुमको बड़ा सिलेंडर माइनस छोटा सिलेंडर करने की बजाय ये ज्यादा शॉर्ट लगेगा। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, डेसिमल्स में यूज नहीं करना है, फ्रैक्शन में यूज करने हैं। अगर तुमने रेडियस को डेसिमल में यूज किया तो तुम्हें फिर दिक्कत हो जाएगी और तुम्हें आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे मैंने ये बताई है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं हर बार क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाता हूँ, ये था 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक हॉस्पिटल की कहानी दी है। जैसे आजकल कोविड-19 के हॉस्पिटल बने हुए हैं तो उसमें जो पेशेंट होते हैं उनको खाने पीने के लिए हॉस्पिटल से प्रोवाइड कराते हैं। तो सूप बनाना है और सूप जो है सर्व करना है 250 पेशेंट को। जो सूप दे रहे हैं वो एक सिलेंडरिकल बाउल में दे रहे हैं जैसे कप होता है, और उस कप में जो सूप देंगे उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और सूप की जो हाइट रखेंगे, मतलब जितना भर के देंगे वो 4 सेंटीमीटर तक देंगे। अब कप कितना बड़ा है ये तो नहीं बताया, केवल ये बताया कि सूप की हाइट जो रखनी है वो 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो जो कप है वो भी 4 सेंटीमीटर का है, तो उससे इसका मतलब कप को पूरा भर के सूप देना है एक पेशेंट को। तो अब हम इस कहानी को जब करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे कि वो जो बर्तन है वो बर्तन कैसा है। तो उसकी शेप तो सिलेंडरिकल है बट उसका डायमीटर भी हमें पता है पर हाइट नहीं पता। कोई बात नहीं, तो हाइट हम उतनी मान लेते हैं जितना हमें सूप उसमें भरना है। तो कप की जो अब शेप बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, एक सिलेंडरिकल शेप का कप होगा और इस कप में जो डायमीटर है वो हमें पता है। यहाँ पे कोई हैंडल वैंडल लग रहा होगा इसमें,
अब इसका डायमीटर हमारे पास है कप का 7 सेंटीमीटर, और जो कप की हाइट में मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, और इस कप को पूरा हमें सूप से भर के देना है पेशेंट को। यानी हमें इस सिलेंडर में ये देखना था कि 4 सेंटीमीटर की हाइट तक कितना इसमें वॉल्यूम बनेगा, कितनी इसकी कैपेसिटी होगी। तो हम इसको 4 ही सेंटीमीटर तक का कैलकुलेट करेंगे। तो हाइट हमारे पास हो गई 4 सेंटीमीटर और डायमीटर हमारे पास हो गया 7 सेंटीमीटर। इससे रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें एक पेशेंट के लिए पहले देखना कि एक पेशेंट को कितना सूप चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सूप लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट। एक पेशेंट को कितना सूप चाहिए, तो उसके लिए हम निकाल देंगे एक पेशेंट के लिए पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडरिकल वेसल है, पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि देने रखी, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम एक पेशेंट के लिए बनाना पड़ेगा सूप का। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो फाइनली 11 × 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 × 14, 14 × 11 44, 4 11 × 11 और 4 50 154 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप हमें एक पेशेंट के लिए चाहिए 154। और हमारे पास टोटल पेशेंट जो एडमिट है वो एडमिट है 250। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट। 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 × 25 कर लेते हैं, फिलहाल 0 तो लग ही जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 4 जा 20, 5 4 जा, इसको बाद में करेंगे, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 27, 2 5 1 जा 5 और 2 7, और इधर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 1, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 3, 0 15 8 3 और एक 0 पहले से थी, यहाँ जो ये वाली 0 थी ये पहले से थी। तो फाइनली आंसर आया 38500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप हमें टोटल रिक्वायर्ड है पेशेंट्स के लिए। लेकिन इसको हम भी थोड़ा सा कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो लीटर में देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसे करके भी याद कर सकते हो। कैसे भी याद करो, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 डेसिमल को हमें केवल 3 प्लेस शिफ्ट करना है और बाकी कुछ नहीं करना। तो ये आंसर तुम्हारा लीटर में आ जाएगा 38.5 लीटर। इतना सूप हमें रिक्वायर्ड होगा उस 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए। तो फाइनली अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 13.6 और इसके बाद अब मैं कोन की स्टार्टिंग करूंगा 13.7। तब तक इसके क्वेश्चंस की तुम प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो। थैंक यू।